हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आलिया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अचारी गोश्त बनाने की रेसिपी, जिसको कि मैंने बहुत ही सिंपल अंदाज में बनाया है और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही जायकेदार है, क्योंकि ये काफ़ी चटपटी सी रेसिपी है और काफ़ी स्पाइसी भी। तो जब कभी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे और कुछ आसान बनाने का मन करे तो आप बनाइए अचारी गोश्त। बहुत ही मज़े का बनके तैयार होता है। बस आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करिए और बेहतरीन अचारी गोश्त मेरे साथ मिलके बनाइए। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो अचारी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेने होंगे कुछ अचार के मसाले, जिसमें हम यहाँ पे डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया, 2 टीस्पून भर के लेंगे सौंफ, 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा और 1/4 टीस्पून लिया है मेथी दाना। हम यहाँ पे कलौंजी का भी इस्तेमाल करेंगे, मगर हम उसको बाद में डालेंगे, क्योंकि अगर हम कलौंजी पहले डालेंगे और उसको ग्राइंड कर लेंगे तो जो हमारा सालन होगा वो कड़वा बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे साबुत मसालों को मिक्सर में ग्राइंड करके यहाँ पे ले आए हैं और अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और ऐड करेंगे इसी के अंदर 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। और ये हमारा अचारी गोश्त का मसाला एकदम बन के तैयार हो गया है। और लास्ट में हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे अचारी गोश्त में बहुत अच्छा सा कलर आएगा। इसको मैं ऐड करना भूल गई थी, तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमने ले ली है 4 से 5 हरी मिर्चें, जिसको कि बीच से इस तरीके से स्लिट कर लिया है। और अब हमने जो मसाला यहाँ पे तैयार किया था उसको हम इस तरीके से बीच में डालेंगे। इससे बहुत ही मज़े का और चटखारेदार हमारा अचारी गोश्त बन के तैयार होता है। तो आप पॉसिबल हो तो ज़रूर से ऐसे करिएगा। और आप चाहें तो यहाँ पे बड़े साइज़ की जो हरी मिर्चें आती हैं, जिससे अचार डलता है, वो वाली हरी मिर्चें का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आपका चॉइस है, आप चाहे बड़ी इस्तेमाल करें या छोटी इस्तेमाल करें, दोनों ही हरी मिर्चें इसमें डाल सकते हैं। और इस तरीके से हम यहाँ पे अचार के मसाले को फिलअप कर लेंगे। और अब हम लेंगे एक प्रेशर कुकर और उसी के अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून सरसों का तेल। सरसों का तेल है तो यहाँ पे तेल को कर लेंगे खूब अच्छे से गरम। जब यहाँ पे तेल गरम हो जाएगा तब हमने इसमें ऐड करी है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको कि फाइनली डाइस कर लिया था, जो कि मेरा कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया। तो अब हम यहाँ आपको प्याज को लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जब तक प्याज जो है वो यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं हो जाती। थोड़ी देर में प्याज हमारे यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। तो अब हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे 500 ग्राम मटन, जिसको कि मैं खूब अच्छे से वॉश करके यहाँ पे ले आई हूँ। तो इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको यहाँ पे खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि मटन में जो रॉ स्मेल होती है वो यहाँ पे निकल जाए। तो यहाँ पे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए मटन को भूनेंगे। और अब हम यहीं पे ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मटन को खूब अच्छे से भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन में जो रॉ स्मेल होती है और जो मटन में जो रॉ स्मेल होती है वो यहाँ पे निकल जाए और जो तेल है वो यहाँ पे सरफेस पे आ जाए। तब तक हम इसको यहाँ पे भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 से 3 मिनट बाद हम देख सकते हैं कि जो तेल है वो सरफेस पे आने लगा है। तो अब हम यहीं पर ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको कि मैंने रफली चॉप कर लिया था। साथ साथ में यहीं पे ऐड कर दे रही हूँ इसमें 1/3 कप के बराबर दही। वेट में मेजर करें तो ये 80 ग्राम है। और यहाँ पे आप फ्रेश दही का इस्तेमाल कीजिएगा और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप इसमें दही ऐड कीजिएगा तो गैस की फ्लेम आपकी लो होनी चाहिए। और इसको हम यहाँ पे खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक दही और टमाटर का पानी खुश्क नहीं हो जाता और तेल यहाँ पे सरफेस पे नहीं आ जाता, तब तक हम इसको यहाँ पे भूनेंगे। तो थोड़ी देर में हम देख पाएंगे कि तेल जो है वो सरफेस पे आने लगा है। तो अब हमने जो अचारी गोश्त का मसाला जो तैयार करके रखा हुआ था उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए इन मसालों को भी भून लेंगे, ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है वो यहाँ पे निकल जाए। ज़रूरत पड़ने पे आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आपके मसाले यहाँ पे जले नहीं। तो यहाँ पे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं और तेल भी सरफेस पे आ चुका है। तो अब टाइम आ गया है कि हम इसके अंदर पानी ऐड कर दें। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ 1 कप के बराबर पानी। मैं यहाँ पे 200 ml पानी ऐड कर रही हूँ और इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें मटन को यहाँ पे गलाना होगा, तो हम एक प्रेशर आने देंगे और एक प्रेशर आने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो करके इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, मगर अगर आपने इसको कढ़ाई में बनाया तो कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आपको 40 से 45 मिनट लग जाएंगे मटन को गलाने में।
और सेम चीज़ आप बीफ में भी बना सकते हैं। और अगर आपने बीफ में इसको बनाया तो प्रेशर कुकर में आप इसे आधे घंटे के लिए पकाइएगा, सेम यही प्रोसीजर फॉलो करके। तो यहाँ पे मटन को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और प्रेशर नेचुरली रिलीज़ हो चुका है। तो अब हम इसकी लिड को यहाँ पर खोल कर देखेंगे और आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है हमारे अचारी गोश्त में। क्योंकि अचारी गोश्त जो होता है वो थोड़ा गाढ़े साइड पे ही बनता है। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। और यहीं पे मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून नींबू का रस, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ साथ हम यहीं पे ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून कलौंजी, जिसको कि हम लास्ट में ही डालेंगे, क्योंकि अगर हम इसको पहले डालते तो हमारा जो सालन था वो कड़वा हो जाता। और लास्ट में जो हमने हरी मिर्च जिसमें अचारी गोश्त का मसाला फिलअप किया था उसको भी यहाँ पे ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट अचारी गोश्त बन के तैयार हो गया है। तो आइए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारा अचारी गोश्त एकदम बन के तैयार हो गया है, जो कि बहुत ही मज़े का और बहुत ही चटखारेदार बन के तैयार हुआ है। मेरे घर पे सबने इसको बहुत पसंद किया है और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इसको अपने घर पे बनाया तो आपके घर पे भी सब इसको बहुत पसंद करने वाले हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो 1 टाइम ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका बटन सीधा आपकी स्क्रीन के नीचे है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।